हेलो मेरे ना प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं आप सबकी जोरदार फरमाइश पर। आप सबने हमसे कहा था कमेंट के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर हमसे कहा था कि सर सांख्यिकी आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो प्लीज़ आप इसे करवा दीजिए। तो आप सब लोगों के कहने पर हम आ जाए हैं सांख्यिकी टॉपिक को लेकर के, और इसमें हम एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल्स के जाएंगे और बहुत शॉर्ट में भी जाएंगे। शॉर्ट हम आपको हर एक चीज़ लास्ट में एक एक लाइन की बना दिया करेंगे। तो देखते हैं बिना देर किए हुए चलते हैं अपने विषय पर। सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ने वाले हैं। भैया आप यदि ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो आप निश्चित तौर पर पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। बहुत अच्छे तरीके से आपको सांख्यिकी पढ़ने का मौका मिल रहा है। कोई समस्या नहीं है, आराम से पढ़ते बैठ जाइए। कोई चार्ज नहीं है भैया, चार्ज के नाम पर एक शेयर है, आप वो कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में नहीं कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसकी परिभाषा क्या है? सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक एवं अन्य समस्याओं में संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनका संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण किया जाता है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। आपने देखा होगा ये सब सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव हो सकता है। केवल और केवल सांख्यिकी के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें समझाते हैं हम आपको। भारत की जनगणना, आप देखो सोचो कितने सारे लोगों के बारे में सब कुछ बताना, किसकी कितनी उम्र है, कितनी बालिकाएं हैं, कितने बालक हैं, कितने एडल्ट पर्सन हैं, कितने नाबालिग हैं, कितनी नाबालिग लड़कियां हैं, सब कुछ, कितने शैक्षिक हैं, कितने अशिक्षित हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना। सभी जानकारी इसमें बिल्कुल सारणीबद्ध तरीके से रखी जाती है। किस में रखी जाती है? सांख्यिकी में रखी जाती है। सभी चीज़ें एक टेबल में आ जाएंगी। इसी को हम कहते हैं सांख्यिकी। इसी को हम क्या कहते हैं? सारणीकरण करना, वर्गीकरण करना, संग्रहण करना या फिर प्रस्तुति करना। ऐसे काम केवल और केवल सांख्यिकी के माध्यम से ही क्या हो सकते हैं? संभव हो सकते हैं। तो सांख्यिकी के माध्यम से हमने जो बता दिया है, सांख्यिकी परिभाषा है। अब आगे एक नोट लिखा है, सांख्यिकी जो है गणनाओं तथा माध्यों का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर बाउले ने कहा था। किसने कहा था? ऐसा डॉक्टर बाउले ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं भैया, आराम से बिल्कुल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के स्टार्ट में क्या पढ़ना है देखते हैं। सबसे पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें, उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। यह है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। यह याद रखना 2 टाइप से डिवाइड होती है प्यारे बच्चों। कितने टाइप से? 2 टाइप से। नंबर एक होता है गणितीय माध्य। कौन सा माध्य होता है? गणितीय माध्य, या इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल मीन। मैथमेटिकल मीन कहते हैं इसको। और एक होता है स्थिति माध्य। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिचुएशन मीन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिचुएशन मीन कहते हैं। गणितीय माध्य की अगर हम बात करें तो गणितीय माध्य 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कौन कौन सी? नंबर 1 होता है समांतर माध्य। कौन सा माध्य होता है? समांतर माध्य। नंबर 2 पर होता है गुणोत्तर माध्य। इनके बीच में भी हम आपको संबंध बताएंगे, इनके बीच में क्या क्या संबंध होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, गुणोत्तर माध्य। और नंबर 3 पर होता है भैया हरात्मक माध्य। आपने 11th क्लास में समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी होंगी। इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में भैया अर्थमेटिक मीन यानी AM, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन यानी GM,
और इसे कहते हैं हार्मोनिक मीन यानी HM। AM, GM और HM में भी संबंध बताएंगे, क्या संबंध होता है, कब कब कैसा होता है, अगर आंकड़े बराबर हैं तब क्या होता है, आंकड़े छोटे बड़े हैं तब क्या होता है, सभी के बारे में आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक पढ़ते रहें, सभी के बारे में विधिवत तरीके से हम आपको बताएंगे। स्थिति माध्य 2 टाइप्स का होता है प्यारे बच्चों। 2 टाइप्स कौन कौन सा? सबसे पहले होती है माध्यिका। फर्स्ट ऑफ ऑल माध्यिका, इसे हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और इसे हम बहुलक, दूसरे नंबर पे है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक को इसे हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोड कहते हैं। इसे जिस नाम से पहचाना जाता है प्यारे बच्चों, इसे जिस नाम से पहचाना जाता है, इसे हम एम से पहचानते हैं, या एम इसका सिंबल है, इसे हम एम से पहचानते हैं, और बहुलक को जेड से पहचानते हैं, और समांतर माध्य को एक्स बार से पहचानते हैं, याद रखना है। इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम सांख्यिकी में केवल समांतर माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, ये इसके बारे में भी हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे, बस संबंध जरूर आपको बताएंगे कि किस में क्या, आंकड़े जब छोटे बड़े होते हैं तब इनमें क्या संबंध होता है, आंकड़े बराबर हों तब क्या संबंध होता है, सभी के बारे में विधिवत तरीके से जानकारी देंगे। तो भैया ये तो है, क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके बाद में याद रखना, इनका ग्राफीय प्रदर्शन संभव नहीं हो सकता है। इनकी खासियत ये होती है कि इनका ग्राफीय प्रदर्शन संभव नहीं है। इनका ग्राफीय प्रदर्शन संभव है, याद रखना है। इनके बाद हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इनमें, वो भी हम आपको बताए देते हैं। इनके बाद हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम आपको बताए देते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और क्या क्या पढ़ाने वाले हैं हम, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 चीज़ें इसमें से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनके बाद हम आपको बताते हैं। नंबर 1 बताते हैं परिसर, इसको पढ़ने वाले हैं। परिसर को हम दूसरे नाम यानी परास से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? परास से भी जानते हैं। यह है परास, या इसे हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेंज कहते हैं। अगला जो है दूसरा नंबर है, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनके अतिरिक्त पढ़ने वाले हैं विचरण। इनके बाद हम पढ़ने वाले हैं विचरण। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? विचरण, या इसी का दूसरा नाम है प्रसरण। इसी का नाम क्या है? प्रसरण, या इसी का नाम है प्रसार। हम ये भी चीज़ें इसी में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद और हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? माध्य विचलन, माध्य विचलन, ये भी हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। और इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? माध्य विचलन के बाद में मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन के बाद पढ़ने वाले हैं, ये चौथी नंबर है। मानक विचलन के बाद पढ़ने वाले हैं, 5वीं जो चीज़ है वो पढ़ने वाले हैं विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। इनके बाद हम ये भी पढ़ने वाले हैं, याद रखना। लेकिन ये सारी चीज़ें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का हिस्सा नहीं होता है। कई बार यही प्रश्न एक बार बन चुका था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का हिस्सा नहीं है, इनमें से कोई एक दे देंगे और इनमें से कोई एक दे देंगे। ध्यान रखना, 3 इनमें से दे देंगे और 1 इनमें से दे देंगे। या कौन इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का हिस्सा है तो 3-4 इसमें से दे देंगे, और जो हिस्सा है वो 1 इसमें से दे देंगे। याद रखना, ये सारी चीज़ें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का हिस्सा नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का हिस्सा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, माध्यिका जो होती है, माध्यिका में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। इसमें भैया एक क्रम की आवश्यकता होती है, आंकड़ों को
आंकड़ों को क्रम की आवश्यकता होती है, याद रखना, आंकड़ों को क्रम की आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता होती है संचयी आवृत्ति की आवश्यकता होती है। ये क्या होती है, क्या नहीं होती हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखना इन चीज़ों को पहले तो, कि माध्यिका में एक खास बात होती है कि आंकड़ों को क्रम की आवश्यकता होती है और संचयी आवृत्ति की आवश्यकता। आवृत्ति क्या है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो समझ लीजिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा, सांख्यिकी गणनाओं तथा माध्यमों का विज्ञान है। किसने कहा था, डॉक्टर बाउनेल ने कहा था। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 2 टाइप से डिवाइड होती हैं। सबसे पहले गणितीय माध्य मैथमेटिकल मीन कहते हैं और इसे स्थिति माध्य यानी सिचुएशन मीन कहते हैं। ये अपने आप को सिचुएशन के आधार पर ढल जाता है। मैथमेटिकल मीन समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, AM, GM, HM के टाइप में होता है। याद रखना इनका ग्राफी प्रदर्शन संभव नहीं हो सकता है, इनको हम ग्राफ में दर्शा नहीं सकते हैं। और माध्यिका को, बहुलक को, इनको हम ग्राफी प्रदर्शन संभव है, इनको ग्राफ में भी हम दर्शा सकते हैं। याद रखना माध्यिका में इसे हम M से प्रदर्शित करते हैं, बहुलक को Z से और समांतर माध्य को X बार से। माध्यिका में खास बात ये तो होती है क्रम यानी आंकड़ों को क्रम की आवश्यकता होती है और संचयी आवृत्ति की आवश्यकता होती है। इनके अलावा हम इन चीज़ों को भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन याद रखना ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का हिस्सा नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो 3 इसमें से कुछ लिखे होंगे और 1 इसमें से कोई लिखा होगा, वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का हिस्सा नहीं होता है। याद रखना इन चीज़ों को। अब हम इनमें से बिल्कुल एक चीज करके उठाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य की सारी लिमिटेशन के आंकड़ों को अगर छोटा बड़ा कर दें, आंकड़े किससे प्रभावित, समांतर माध्य किससे प्रभावित होगा, छोटे आंकड़े से, बड़े आंकड़े से या मध्य के आंकड़े से किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, सारी चीज़ें, सभी लिमिटेशन के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले माध्य, समांतर माध्य के बारे में, फिर माध्यिका के बारे में, फिर बहुलक के बारे में, फिर इनकी सीरीजें होती हैं, हम सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी सीरीज होती हैं याद रखना, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। श्रेणी, एक होती है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है खंडित श्रेणी, एक होती है सतत श्रेणी। यानी हम आपसे कहें इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, खंडित श्रेणी को डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है और सतत को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड सीरीज कहते हैं। ये कितने प्रकार की कैसे कैसे होते हैं, इनको हम ढेर सारी जानकारी के तहत आपको सभी को व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। बिल्कुल नहीं, घबराना ना है। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में ढेर सारी जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे, समांतर माध्य की जानकारी के साथ। आज हमें केवल इंट्रोडक्शन देना था कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप सांख्यिकी का ढेर सारा आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पढ़ने की फ़ीस इतनी है कि केक शेयर करना है आपको, और इसके अलावा कोई भी फीस नहीं है इसकी। चलिए, तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।